जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग राइट टू रिकॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। देखिए राइट टू रिकॉल जो हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा में 6 नवंबर 2020 को, कितना बताएं डेट याद रखना है, 6 नवंबर 2020 को हरियाणा में पंचायती राज एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है, अब ये जो विधेयक आपको पारित हुआ है, ठीक है, कहां बताएं हम आपको, हरियाणा में। डेट भी बताएं, कितना बताएं, 6 नवंबर 2020 को। ठीक, तो ये जो विधेयक आपको बता रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, अब ये है क्या, ये आपको पता चल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये जो विधेयक आपको बता रहे हैं राइट टू रिकॉल वाला जो विधेयक बता रहे हैं, इसमें ग्राम का जो सरपंच होगा, इस पंचायत समिति होगा और जिला परिषद, ठीक है, ये यदि अच्छा से काम नहीं करता है तो इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले हम इसको हटा सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम आपको बताएं कि कोई सरपंच है, ठीक है, कोई पंचायत समिति है, कोई जिला परिषद है, अब इसका यदि कोई सदस्य है और वो सही से यदि काम नहीं कर रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए ये विधेयक जो है ना, लागू होने से क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव का सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है, काम अच्छा नहीं करेगा, कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले हम उसको हटा सकते हैं, उसको हम वापस बुला सकते हैं कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले। लेकिन इसमें एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि यदि मान लीजिए आपने किसी को चुना है अपना प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, पंचायत समिति चुना है या कुछ भी है, तो आप उसको चुने हैं तो आपको मौका देना पड़ेगा कम से कम 2.5 साल तक। आपने यदि आपसे वो यदि कोई वादा किया है तो कम से कम आपको 2.5 साल तक मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप राइट टू रिकॉल कर सकते हैं। 2.5 साल के बाद ही कर सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि 2.5 साल तक यदि मान लीजिए आपसे जो वादा किया है वो यदि वो नहीं पूरा करता है कोई, ठीक है, तो 2.5 साल के बाद उसको आप राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। ठीक है, आप उसको हटा सकते हैं। सुनिएगा ठीक से क्या बोल। देखिए एक्चुअली भारत के कुछ राज्यों में ना ये जो राइट टू रिकॉल वाला प्रावधान पहले से ही है, हम आपको बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा लोकसभा और आपका विधानसभा जो है, यहां पे इस तरह का कोई कानून नहीं है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में राइट टू रिकॉल वाला कोई सिस्टम नहीं है। डिमांड था लेकिन नहीं है। एक बार इसका चर्चा हुआ था 1974 में, लेकिन पारित नहीं हो पाया, लेकिन चर्चा में आया था। ठीक है, आगे कभी बताएंगे इसके बारे में। देखिए तो राइट टू रिकॉल है क्या? देखिए रिकॉल का मतलब उस प्रोसेस से है, उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी निर्वाचित व्यक्ति को प्रत्यक्ष वोट के द्वारा, मतलब हम वोट दे करके ही कार्यकाल से पहले हम उसको हटा सकते हैं। हम आपको वोट दे के चुने तो हम आपको वोट दे के ही हटाएंगे। समझिएगा कैसे क्या होता है। देखिए जैसे क्या होता है कि हम आपको वोट देकर के चुनते हैं, ठीक है, एक्चुअली जनता का पावर है कि हम आपको चुन रहे हैं किस लिए, कि आप मेरा काम कीजिएगा, आप अच्छा काम कीजिएगा। अब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो यदि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जैसे हम आपको वोट दे के चुने थे ना, वैसे ही हम आपको वोट दे के हटा सकते हैं। लेकिन सिस्टम है 2.5 साल के बाद हम राइट टू रिकॉल कर सकते हैं। तो इसमें सिस्टम है कि कोई भी ग्राम पंचायत का 50%, कितना परसेंट बताएं, 50%, तो जितना वोटर है ना उसका 50% वोटर चाहेगा ना, तो 50% वोट होना चाहिए आपको हटाने के लिए। जितना वोटर उसका कितना परसेंट, 50% हटाने के लिए होना चाहिए। लेकिन कितना साल बाद, 2.5 साल के बाद। जैसे यदि हम बात करते हैं राइट टू रिकॉल के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन का नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के दौरान राइट टू रिकॉल पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, इसको हटना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो राइट टू रिकॉल दोस्तों क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका पंचायत समिति हो गया, इसके अलावा आपका सरपंच हो गया, जिला परिषद, इसका सदस्य यदि सही से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। जैसे हम वोट दे करके आपको चुने, उसी तरह हम आपको वोट दे करके हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हटाने के लिए कोई पंचायत में हम आपको बता रहे हैं कि 50%, जितना वोटर उसका 50% यदि दोबारा वोट डाल देगा, ठीक है, उसको हटाने के लिए तो आदमी हट जाएगा। ठीक, हाल ही में कहा यह लागू किया गया, तो हरियाणा में। हम आपको डेट बताएं 6 नवंबर 2020 को। बहुत अच्छा सिस्टम है ये, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन पूछेगा क्या, ये आपका
एमपी और एमएलए में ये वाला सिस्टम तो है, तो एमपी एमएलए में ये सिस्टम नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिर्फ याद रखिएगा कहाँ है, तो आपका पंचायत वाला चुनाव में ये सिस्टम है। पंचायत वाला जो प्रोसेस चलता है, जिला परिषद, पंचायत समिति, इस सब में है। अब देखिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं इसमें। देखिए कि कुछ देश है, जैसे हम बता रहे हैं, वह देश जहां राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, ठीक है, लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो राइट टू रिकॉल का प्रावधान कहाँ कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया, ये सब देश में राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम है, ठीक है। और भी हो सकता है, लेकिन इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब इसमें देखिए लाभ तो है, जनता को बहुत लाभ है, डर से काम करेगा प्रतिनिधि। अब देखिए इसका लाभ को देख करके बोल सकते हैं कि इसमें लाभ हो रहा है, इसीलिए आगे स्वीडन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये जो देश आपको बता रहे हैं ना, ये लोग इसको राइट टू रिकॉल लाने का भी कोशिश कर रहा है, प्रोसेस में है कि ये लोग भी लेकर के आ जाएगा। तो क्वेश्चन यदि कभी पूछ दे कि राइट टू रिकॉल वाला जो सिस्टम है ये कौन कौन से देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड और क्या बताएं, ब्रिटिश कोलंबिया। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आने वाला है, जब आएगा तो पता चले। लेकिन कहां कहां प्रोसेस में है, तो आपका स्वीडन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। देखिए यदि भारत का बातचीत हम लोग करते हैं, तो भारत में देखिए मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, बिहार और कहां बताएं, छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर के निकाय में राइट टू रिकॉल का प्रावधान पहले से मौजूद है। हम आपको बता देखिए स्थानीय स्तर के निकायों में, मतलब याद रखिएगा पंचायत वाला जो चुनाव होता है ना जी, उसमें ये वाला सिस्टम तो पहले से मौजूद है। अब एगो हरियाणा भी आ गया इसमें, हम आपको बताएं अभी अभी हरियाणा हुआ है ना। तो ये देखिए है बहुत अच्छा सिस्टम कि कोई यदि काम अच्छा से नहीं करता है ना, तो हम उसको हटा सकते हैं 2.5 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं है ना। राइट टू रिकॉल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।